इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न को करेंगे। आइए समझते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है, सबसे पहले से निर्देश है कि सभी n बिलोंग्स टू n। ये जो n है इसका मतलब हो गया संख्या और ये हो गया नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी इसमें जो मान आएगा वो टर्म, ये जो n है वो टर्म को बता रहा है और ये n क्या बता रहा है, नेचुरल नंबर को बता रहा है। के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 के पावर n-1 बराबर 3 के पावर n-1 बटा में 2। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत में प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको n बराबर 1 पर लेके चलना होगा। चूंकि इसमें कोई बॉन्ड नहीं लगा है तो हम 1 से लेके चलेंगे हम, ठीक है। और बीच का एक कोई टर्म हम लेके चलेंगे k, और फिर एक और टर्म लेके चलेंगे k+1, उसको सिद्ध कर देंगे। इसे सिद्ध हो जाता है कि 1 + 3 प्लस अगर इस तरह का सीरीज चलता रहे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3 के पावर n-1/2 आएगा। तो सबसे पहले n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर हमको चेक करना होता है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो 1 बराबर 1 टर्म लेंगे तो पहला टर्म क्या है इसमें, 1। पहला टर्म क्या है, हम P1 ले रहे हैं। देखिए इस पूरे सीरीज को हम लोग मानते हैं Pn। क्या मान लेते हैं इसे हम, Pn। तो Pn क्या जाएगा, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर n-1 बराबर 3 के पावर n-1 बटा में 2। ये पूरा सीरीज को हम मान लेते हैं Pn मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अब हम P1 भरेंगे तो जब 1 भरेंगे तो इसमें टर्म कितना लेना पड़ेगा, हमें एक टर्म लेना पड़ेगा और इधर में हम मान जो है भर देंगे n का। तो 3 के पावर n है तो n के जगह क्या भर देंगे हम, 1 माइनस 1 था तो -1 और बटा में 2। यहाँ पर एक छूट गया गलती से, इसको हम 1 लिख लेंगे। पहला टर्म ले रहे थे हम, सबसे पहला टर्म ले रहे हैं ना, तो पहला टर्म में हमको पहला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखेंगे 1 बराबर 3 के पावर 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बटा में 2, और इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, तो ये आ गया 1 बराबर 1। तो ये सत्य है कि सत्य है, तो लिख देंगे सत्य है। तो पहला जो कंडीशन था वो क्या हो गया, सत्य हो गया। यहाँ पर दिस इम्प्लाई लगा देते हैं और ये भी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई। ठीक है, ये सत्य हो गया। अब हमें n बराबर k पर इसको सत्य मानना पड़ेगा, ठीक है। तो p और k यहाँ पे ले लेंगे हम, बराबर क्या है, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर, जहां जहां इसमें n है उस n के जगह पे क्या भरना होगा, हमें k भर देना होगा। तो 3 के पावर k माइनस, पावर में ही माइनस था 1, k-1 बराबर 3 के पावर k-1 बटा में 2 सत्य होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन और इसमें लिख देते हैं कि हम कल्पना करते हैं, यानी कि हम इसको मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा। ठीक ना, इतना पर हम कल्पना करते हैं कि p के बराबर क्या होगा, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर k-1, ये सत्य होगा। पहला को हमने प्रूफ किया कि सत्य है। दूसरा को हम क्या कर लिए कि एक टर्म को मान लिए कि ये क्या होगा, सत्य होगा, और इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें n बराबर k+1 पर चेक करना होगा। p k+1 ये हो जाएगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर k-1।
ये पार्ट हमको पूरा 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 लिखना होगा। अब इसमें क्या कि जो पहले जो पार्ट था ना ये वाला, इसमें हम लिखेंगे और इसमें एक टर्म हम और ऐड करेंगे, कौन सा, k प्लस 1, 3 के पावर k के जब क्या भर देंगे हम, k प्लस 1, -1 है तो -1। नहीं समझ में आया? जैसे हमें क्या करना था कि जब हम n बराबर k रख रहे थे तो इसमें जहां जहां n है वहां पर क्या भरना होगा, अब हमको क्या लेना है, k प्लस 1 लेना है, तो इसमें हम 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर k प्लस 1 -1 भरेंगे। इस n का जब क्या भर रहे हैं हम, k प्लस 1 भरेंगे, और वही बात यहाँ लिखे हैं। अब इसके पीछे का एक टर्म हम और लेके चल रहे हैं, ठीक है, बराबर 3 के पावर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर n है ना, n के जब क्या भर देंगे हम, k प्लस, तो k प्लस 1 और माइनस फिर क्या था 1 है और बटा में कितना है 2। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हम पहला नंबर पे सत्य प्रूफ किए, दूसरा नंबर पे सत्य मान लिए, और तीसरा में क्या करना है, इसको हम सत्य प्रूफ कर देना है। अगर ये सत्य हम प्रूफ कर देते हैं तो कहेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से वो सही है, सबके लिए है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसमें लेके चलेंगे हम LHS से। LHS में क्या है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस में 3 k प्लस 1 माइनस 1 LHS में था। चलिए यहां से लेकर के यहां तक का जो टर्म है ये समीकरण 1 में दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 3 के पावर k माइनस 1 बटा में 2। ये टर्म है ये वाला, चलिए हम क्या किए कि 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 के पावर k माइनस 1 के जब क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर k माइनस, तो यहां से लेकर के जितना पार्ट था इसके जगह पर हम ये पार्ट भर दिए, ठीक है। इसको कलरफुल कर दिए, इसके जगह पर हम लेके आए, और कहाँ से लेकर आए हैं, समीकरण 1 से पीछे मेंशन कर देंगे आगे, प्लस 3 के पावर ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, 3 के पावर k बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 के पावर k। इसको कहाँ से लेके आए हैं हम, समीकरण 1 से लेके आए हैं। चलिए अब यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं हम, तो 3 के पावर k माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम लेने कितना जाएगा, 2 होगा, एलसीएम कितना होगा, 1 और 2 का, 2 होगा, 2 से 2 सेम जाएगा तो ऊपर सेम का सम लिखा जाएगा, -1 प्लस 1 से 2 बार में तो 2 गुना कितना जाएगा, 3 के पावर, यही ना होगा 2 गुने 3 के पावर k है, और यहाँ पर क्या है, 3 के पावर k है, तो इसको हम लिख पाएंगे कि 2 गुने 3 के पावर k प्लस 3 के पावर k माइनस 1 बटा में कितना लिख पाएंगे हम, 2 लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम चाहे तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या हम इसमें 3 के पावर k कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम 3 के पावर k कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस इस जब निकल जाते से अब क्या बचेगा, और यहाँ पर -1 बटा में कितना जाएगा, 2, 3 के पावर k, और 2 और 1 कितना जाएगा, और माइनस कितना होगा, बटा में 2 हो जाएगा पता है कि गुना में पावर क्या होता है, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, इसका पावर कितना है 1, गुना पावर k प्लस 1 माइनस 1 बटा में, और यही हमें RHS में क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, नहीं
प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए एक प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर n माइनस 1 बराबर 3 के पावर n माइनस 1 बटा में 2 सत्य होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है कि एक प्लस एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब बराबर n इंटू n प्लस 1/2 का पावर 2। तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले हमको n बराबर 1 पर चेक करना होगा। कितना पर? तो सबसे पहले P1 चेक कर रहे हैं हम। सबसे पहला टर्म इसमें से लेंगे तो क्या ले लेंगे हम? 1 का पावर 3, 1 का पावर, और उधर से फॉर्मूला भर देंगे हम 1 इंटू 1 प्लस 1 बटा में का पावर 1 का पावर 3 का मतलब 1, इधर ही लिख देते हैं। 1 का पावर 3 का मतलब 1 बराबर 1 इंटू 1 और 1 है, अब बटा में 2 से 2, अब फिर पूरा का क्या था? होल स्क्वायर था। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर इसका 1 का स्क्वायर 1, इसीलिए सत्य है। इसलिए क्या हो गया ये? अब जब n बराबर 1 पर सत्य आता है तो n बराबर हमको k पर चेक करना होता है, इसे बस सत्य मानना होता है। तो लिख दें कि हम कल्पना करते हैं कि p k बराबर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n के अब क्या भर देना होगा? k भर देना होगा। n के जगह पर k भर देना होता है k इंटू के प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। जहां जहां n है वहां वहां क्या भर देंगे हम? k भर देंगे। क्या भरेंगे हम? और लिखेंगे कि सत्य होगा। एक पर हमको पहले चेक करना होता है कि सत्य है, और k पर मानना होता है कि k पर क्या होगा? यह सत्य होगा, और k प्लस 1 पे हमें प्रूफ कर देना होता है कि यह भी सत्य है। अब n बराबर k प्लस 1 पर p k प्लस 1, जहां उसमें n है उस n के जगह पर क्या भरना होगा? k प्लस, तो इतना बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, अब एक बार k का क्यूब पहले लिखेंगे और फिर प्लस देकर लिखेंगे हम k प्लस 1 का क्यूब, और बराबर अब उसमें k प्लस 1 भर देंगे। तो n की जगह भरेंगे हम k प्लस 1, इंटू में फिर क्या है? k प्लस 1, अब फिर क्या हो जाएगा? प्लस 1। देखिए इस n के जगह पर आया है k प्लस 1, अब फिर प्लस 1 था तो प्लस 1 लिखेंगे बटा में 2, इसको भी कोष्ट लगा देंगे, और सबका फिर क्या करना होगा? होल स्क्वायर करना होगा, और इसे सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, और जो हम इसमें माने हैं इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब लेके चलेंगे हम LHS। LHS में क्या है पार्ट हमारे पास? 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस k का पावर 3 प्लस k प्लस 1 का पावर 3। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अगर हम सीधा कर लें तो इसको हम लिख सकते थे k प्लस 1, ये k प्लस 1 रह जाएगा, और ये k प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा? k प्लस 2 बटा में का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम यही लिख लेते हैं। ठीक है,
अब इतना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उधर वाला पार्ट लिख देंगे k इंटू के प्लस 1 बटा में और इसका स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख पाएंगे हम, k प्लस 1 का होल क्यूब। इससे हमको आर एच एस पे क्या करना है, पहुंचना है। तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का क्या जाएगा स्क्वायर बटा में 2 दूनी, और प्लस में क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल क्यूब होगा। चलिए अब k प्लस 1 का स्क्वायर इसमें भी है और k प्लस 1 का स्क्वायर इसमें भी है, इसके अंदर तो 3 गो है तो 2 गो तो होगा ही होगा। तो हम k प्लस 1 का इसमें से स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से k प्लस 1 का स्क्वायर निकल जाता है, बचेगा क्या, k स्क्वायर बटा में कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 कहाँ से 4 ना बचेगा, k स्क्वायर बटा में और प्लस इसमें 3 गो था, 2 को बाहर आ गया तो क्या बचेगा, k प्लस 1 बचेगा। तो k प्लस 1 और यहाँ पे कारण दे देना होगा, किसको हम समीकरण कहाँ से लेके आए हैं, हाँ समीकरण 1 से कारण दे देना होगा। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से हम बटा में 1 लगा सकते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, k का स्क्वायर प्लस 4 से गुना करा दें तो कितना जाएगा 4k प्लस 4 होगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इसको हम चाहे तो या तो डायरेक्ट आप k प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो k स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में फिर 2k और प्लस में 4 और बटा में कितना लिख पाएंगे हम, द्विघात समीकरण पे इसको क्या कर दिए हम, तोड़ दिए। हम लोग पहले इसे पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4 होता है, गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं इसको हैं, 4 का गुणनखंड 2 और 2 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4 होता है। केवल x के जगह पर क्या लिखे हुए हैं, k लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से बराबर k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन रहेगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k प्लस 2, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, k कॉमन लेते हैं, यहाँ से k बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, 2k प्लस 4 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा k प्लस और बटा में क्या बचेगा 4 बचेगा, बराबर k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 और k प्लस 2 कॉमन है, दोनों में है तो k प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा k प्लस 2 और बटा में क्या जाएगा 4। तो इसको हम कह सकते हैं कि k प्लस 1 का ये स्क्वायर है, इसको हम कह सकते हैं कि ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है और बटा में 4 को भी क्या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। इन तीनों पर सेम स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर है, तीनों का हम स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो तीनों का स्क्वायर क्या ले लेंगे हम बाहर, ये दोनों गुना में है तो हो जाएगा k प्लस 1 इंटू क्या जाएगा k प्लस 2 और बटा में था 2 का स्क्वायर तो दूर रह जाएगा स्क्वायर, तो इसका हम बाहर ले लिए, तो ये हमारा RHS प्राप्त हो गया, इसीलिए RHS और ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, इसका मतलब होता है कि ये n जो है ये नंबर है, टर्म है, और ये n क्या है प्राकृतिक संख्या है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या के लिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन संख्या तीसरा है कि 1 प्लस में 1/2 है, 1 प्लस 2 है, प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 है, प्लस 1 बटा में क्या आएगा 4 टर्म आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आएगा, और इसी तरह से बढ़ते हुए जा रहा है तो 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जा रहा है,
और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2n बटा में n+1 बनता है। तो सबसे पहले हमको n बराबर 1 पर चेक करना होगा, n बराबर 1 पर। अगर 1 पर हम चेक करते तो 1 बराबर, इसमें का फर्स्ट टर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, उधर का फॉर्मूला लेंगे सीधा, तो 2 गुना n के जगह पर 1 बटा में 1 प्लस 1। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो 1 बराबर 2 गुना 1 बराबर, और 1 और 1 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 बराबर 1 आ गया। सत्य है ना, तो लिख देंगे सत्य है। अब हमें n बराबर कितना पर चेक करना होगा, k पर, और n बराबर k पर हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, कल्पना करते हैं कि इतना एक n बराबर k पर भी सत्य होगा। तो n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं कि जो p k होगा वो होगा 1+1 बटा में 1+2 प्लस 1 बटा में 3 टर्म लेना होगा, 1+2+3, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n के जगह पर k भर देना होगा, n के जगह पर क्या भरना होगा, और बराबर हो जाएगा 2k बटा में k+1। ये बात क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, सत्य होगा। हम क्या कर लिए कल्पना कि ये भी क्या होगा, सत्य होगा। अब हमें n बराबर k+1 पर क्या करना है, सिद्ध करना है। n बराबर k+1 पर, यानी कि जो p जो k+1 होगा, इस वाले टर्म में क्या करना है, हमको k+1 भर देना है। जो ऊपर वाले टर्म में क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में जहां जहां पर n है वहां वहां पर क्या भरना होगा, k+1 भर देना होगा। तो 1 + 1 बटा में 1 + 2 प्लस 1 बटा में 1 + 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा में 1 + 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k+1, एक टर्म बढ़ाना होता है, बराबर यहाँ हो जाएगा 2k+1। k के जगह क्या भरना है हमें, k+, और बटा में किस k के जगह भरेंगे k+1, k के जगह क्या भरेंगे ना k+, अब प्लस में 1 है तो कितना जाएगा k+2। ये बात हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब LHS लेके चलेंगे, LHS, तो 1 + 1 बटा में 1 + 2 प्लस 1 बटा में 1 + 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा में 1 + 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k+1। ठीक है, यही बात होगा, हमारा LHS होगा। चलिए इसमें नहीं, एक टर्म और आगे लेना था हमको, ठीक ना, इसमें एक टर्म क्या करना था हमें, और आगे लेना था एक टर्म, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k था। इसका एक टर्म और आगे लेते हैं ना हम लोग, इसमें भी सुधार करने की जरूरत है थोड़ा सा। इसमें ये k तक होगा, और फिर एक टर्म और क्या ले लेंगे हम, 1 बटा में 1 + 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k+1। समझते हैं कि देखिए, एक टर्म था तो एक था, 2 टर्म है तो 1/2 है, 3 टर्म है तो 1 + 2 + 3 है। अगर k टर्म है तो यहाँ पर k तक रहेगा, k टर्म है तो क्या तक रहेगा, k तक रहेगा।
और k प्लस 1 ले रहे थे एक टर्म और आगे बढ़ जाएगा, ठीक ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। प्लस में हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1। अभी हमारा LHS है 1 प्लस यहाँ तक जो है इसके जगह फॉर्मूला क्या करेंगे, हम भर देंगे, ठीक है। इधर क्या फॉर्मूला में बचा हुआ है, इसके जगह पर भर देंगे 2k बटा में k प्लस 1 और प्लस में ये आ जाएगा हमारे पास 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1, यही ना आएगा। चलिए ये हो जाएगा 2k बटा में k प्लस 1। ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n होता है, तो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है फार्मूला के मुताबिक। लेकिन अगर 1 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस डॉट 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 अगर यहाँ पर n प्लस 1 होता, क्या होता, तो जहाँ जहाँ n होता वहाँ पर क्या भरते हम, n प्लस 1 भरते। और यहाँ पर कहा जाता है n प्लस 1 और 1 कितना जाता है, अब बटा में क्या जाता है। अगर इसी प्रकार से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अगर k प्लस 1 हो, तो यहाँ पर कहा जाता k प्लस 1 इंटू क्या जाता k प्लस 2 और बटा में क्या हो जाता 2 हो जाता। तो प्लस 1 बटा 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, k प्लस 1 तक। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, k प्लस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, k प्लस अब बटा में 2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम समीकरण 1 से लाए थे, तो समीकरण 1 का मेंशन करना होगा। समीकरण 1 से यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, समझ में आ रहा है। कहाँ पर, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, प्राकृत संख्या का योग है ना। प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर प्राकृत संख्या का वर्गों का योग पूछता है तब होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। अगर पावर 3 रहेगा तब होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल का पावर 2 होता है। ये कब होता है, घन के लिए होता है। ये प्राकृत संख्या के लिए है, ये वर्ग के लिए है, और ये प्राकृत संख्या के घन के लिए है। तो हमें प्राकृत संख्या का योग चाहिए, तो योग का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम। ये योग का फॉर्मूला लगा दिए तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2k बटा में k प्लस 1। ये 2 कहाँ चला जाएगा और बटा में क्या बचेगा, k प्लस 1 इंटू क्या बच जाएगा, k प्लस 2। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो अगर हम 2 बटा में k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, k प्लस 1 बाहर आ जाता है, क्या बचेगा 1 ले, क्या बचेगा k बटा में 1 बचेगा, प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, और बटा में k प्लस 1 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, k प्लस 2 बचेगा। अब सिंपली इसका भिन्न का जोड़ घटाव क्या करना है, हाँ 2 बटा में k प्लस 1 और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 2 गुना कर देंगे तिरछा तिरछे तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर है, x प्लस अगर 1 का हम होल स्क्वायर करें, सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुने a के स्थान पर x था तो a के स्थान पर x आ जाएगा, गुना b के स्थान पर 1 तो 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अगर हम x के स्थान पर k भर दें
क्या भर दे हम, तो जहां जहां x है वहां पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो k का स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं किसका होल स्क्वायर आ गया, वो k प्लस 1 का। समझ में नहीं आया बात? और नहीं तो आप इसको गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में k प्लस 2। जिनको समझ में ये नहीं आया है उनको एक और तरीका समझा देते हैं कि आपको करना क्या होगा। k स्क्वायर प्लस में 2k प्लस 1 है, इसको आप तोड़िएगा तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k कर देंगे तब ना k 2k होगा प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k प्लस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस 1 कॉमन निकलेगा, हो जाएगा k प्लस 1। इन दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1। और जब दो बार गुना में होता है तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। अब चूंकि नीचे एक बार है ऊपर 2 बार, तो इससे क्या होगा, कट जाएगा और फाइनली क्या बच जाएगा हमारे पास 2, ऊपर बच गया k प्लस 1 और बटा में क्या बच गया k प्लस 2। और हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, बराबर क्या हो गया RHS। तो इस तरह से क्या लिखेंगे कि इस पर, इसीलिए 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको एक बार लिखना है और बराबर लिख देना है 2n बटा में n प्लस 1। सत्य होगा, सत्य है। ये नीचे प्रूफ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे, n बराबर कितना पर, 1 पर। 1 पर का मतलब कितना टर्म लेना होगा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 1 गुना 2 गुना 3 और सीधा जाएंगे फार्मूला पर। फार्मूला में क्या है हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3/4। यानी कि n के जब क्या भरना होगा, 1 भरना होगा। तो 1 गुना 1 और 1 गुना फिर 1 और 2 और गुना फिर 1 और 3 अब बटा में 4 से 4 कट गया, 3 दूनी के 6 बराबर, इसीलिए सत्य है कि सत्य आया। तो 1 पर अगर इस सत्य है तो n बराबर k पर हमें कल्पना करना होगा। क्या करना होगा, हम इस पर हम कल्पना करते हैं कि Pn जो होगा वो जाएगा 1 गुना 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 गुना 3 गुना 4 प्लस डॉट 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 n के जगह क्या भर देना होगा, k भरना होगा। n के जगह क्या भर देना होगा, k भर देना होगा। हमको p यहाँ पर k लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और बराबर में क्या भरना होगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस और बटा में 4। उसको इक्वेशन नंबर और सत्य होगा ये हमको मानना है, सत्य होगा ये तो मान लिए हम। अब हमें किस पर चेक करना होगा, n बराबर k प्लस 1 पर। p k प्लस 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 गुने 3 गुने 4 तो लिखेंगे प्लस डॉट 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 प्लस में k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और इसमें एक टर्म और बढ़ाना है हमें। तो अब जहां जहां n है इस n का जवाब क्या भरना है हमें, k प्लस 1।
तो यहाँ पर भरेंगे तो क्या जाएगा k प्लस वन, k प्लस वन यहाँ भरेंगे तो k प्लस वन, अब प्लस में वन कितना जाएगा k प्लस टू, फिर क्या जाएगा k प्लस होगा बराबर, यहाँ भरेंगे n जब क्या भरेंगे k प्लस वन, इसमें एक बढ़ रहा है तब क्या जाएगा k प्लस, फिर k प्लस थ्री, k प्लस और बटा में 4। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको लिख देते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, LHS लेके चलना होगा, LHS, LHS में है एक गुना दो गुना तीन प्लस दो गुना तीन गुना चार प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू के प्लस वन गुना k प्लस दो प्लस k प्लस एक गुना k प्लस दो गुना k प्लस तीन, ये हमारा LHS था। चलिए यहाँ से हम इसको अभी इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम सीधा उधर लाइन लिखेंगे k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस बटा में 4 लिख पाएंगे, प्लस में k प्लस एक इंटू ये लिख पाएंगे नहीं, और कारण दे कहाँ से लेके आए हैं, समीकरण एक से उसका मान लेके आए थे हम, इसके बटा में एक लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या कॉमन है दोनों चीजों में, तो k प्लस वन, k प्लस टू और k प्लस थ्री कॉमन है ना, तो सबको बाहर ले लेंगे, तो k प्लस वन कॉमन, k प्लस टू भी कॉमन और k प्लस थ्री भी, तो अब क्या बचेगा यहाँ से, वनली k, बटा में क्या बचेगा, इधर से वन निकल गया, टू निकल गया और क्या निकल गया, तो क्या बच गया, एक बटा में एक, तो हो जाएगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में जाएगा तो k प्लस एक का 4 बार में 4 हो जाएगा, बस ये तीनों टर्म तो गुना में है ही था, k प्लस 4 भी क्या हो जाएगा, अब गुना हो जाएगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री इंटू के प्लस फोर, और बटा में क्या जाएगा, और बराबर यही था हमारे पास RHS, क्या था RHS, इसको प्रूफ करना था तो हम लोग क्या कर दिए, इसको प्रूफ सिद्ध कर दिए। तो अब लास्ट में एगो लाइन लिख देना होगा कि इसीलिए सभी प्राकृत संख्या के लिए, सभी प्राकृत संख्या के लिए एक गुने दो गुने तीन प्लस दो गुने तीन गुने चार प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये जो आएगा वो होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस, यहाँ पे नहीं करेगा, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस दो एन प्लस थ्री बटा में 4 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है कि 1 गुना 3 प्लस 2 गुने 3 के स्क्वायर प्लस 3 गुना 3 के पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपके 4 आएगा तो क्या आएगा, 3 गुने 3 के पावर 4 आ जाएगा, प्लस n इंटू थ्री के पावर n बराबर फॉर्मूला होता है 2n माइनस वन इंटू थ्री टू दी पावर n प्लस वन प्लस में 3 बटा में
4। सबसे पहले हमको इसको 1 पर चेक करना पड़ेगा। कितना पर? तो n बराबर 1 पर। सबसे पहला 1 पर चेक करने मतलब कि फर्स्ट टर्म लेंगे, तो 1 गुना 3 बराबर फॉर्मूला क्या है? 2n। n की जगह क्या भरना होगा? 1 माइनस 1 इंटू 3 और फिर 1 प्लस 1 इंटू प्लस 3 और बटा में 4। 3 का एक बार में बराबर 2 का एक बार में, 2 में से 1 गया 1। 3 के पावर कितना होगा? 1 और 1, अब प्लस में बटा में 4, तो हो जाएगा 3 बराबर 3 का स्क्वायर, अब प्लस में बटा में 4, तो 3 प्लस 3 बराबर 9 और 3 12 बटा में कितना बार में? तो ये आ गया हमारा 3 बराबर 3। तो सत्य है कि सत्य है? तो ये सत्य है। ठीक है। अब n बराबर 1 पर चेक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? n बराबर k पर लेके चलेंगे। तो n बराबर k पर, n बराबर क्या पर हम लोग, k पर हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं ना। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं कि 1 गुने 3 प्लस 2 गुने 3 के पावर 2 प्लस 3 गुने 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 n इंटू 3 टू द पावर n बराबर, तो n के जगह हमको तो क्या करना पड़ेगा ना सब जगह? n के जगह क्या करना पड़ेगा? तो k इंटू 3 टू द पावर k बराबर 2k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 1 प्लस में 3 बटा में 4 सत्य होगा। हम लोग मान के चलते हैं इसको। अब हमें क्या करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर लेके चलना होगा। तो 1 गुना 3 प्लस 2 गुने 3 का प्लस 3 गुने 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू 3 के पावर k। इसको एक बार लिखेंगे, एक टर्म और आगे बढ़ जाना होता है, तो अब की लिख पाएंगे k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 बराबर। अब इसमें हमको जहां जहां n है वहां वहां क्या भरना है हमको? k प्लस, तो देखिए 2 n की जगह क्या भर देंगे हम? k प्लस 1 और फिर क्या था? माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? ये 2k प्लस 1 दूनी के माइनस, ये क्या हो जाएगा? 2k प्लस 1 होगा ना। क्या बन जाएगा ये? तो यह आ जाएगा 2k प्लस 1। इसके जगह पर आया 2n माइनस 1 की जगह पर भरे नहीं, ये 2n माइनस 1 की जगह पर लिखे थे हम। अब यहाँ पर इंटू इंटू 3, अब 3 के पावर n प्लस 1 है, n प्लस 1, n के जब क्या भरना है? k प्लस 1, तो प्लस 1 कितना जाएगा? k प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 के पावर क्या जाएगा? k प्लस 2 और प्लस में फिर और बटा में। ये बात हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करने के लिए हम लोग LHS से लेके चलेंगे इसको। कहाँ से चलेंगे? LHS 1 गुने 3 प्लस 2 गुने प्लस 3 गुने, सब उतार देना है सेम टू सेम। यहाँ तक क्या करना है? इसको उतारना है सब सेम टू सेम। क्या करना है?
हाँ, उतार देना है, कॉपी पेस्ट करना है नहीं। अब इसमें जो है ये वाला जो टर्म है इतना दूर तक, ये हमारा समीकरण 1 में भी है या नहीं? चलिए यही हमारा जो है समीकरण 1 में भी है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। कौन कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि दिखाई स्पष्ट रूप से दे। चलिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट ये फॉर्मूला भर देंगे। क्या भर सकते हैं? 2k-1 इंटू 3k प्लस में 3 बटा में 4 और प्लस में k+1 इंटू 3 टू दी पावर k प्लस, और कारण दे कहाँ से लेके आए हैं? समीकरण 1 से। जो गुलाबी भाग है उसे आप ये वाला भाग क्या किए हैं? लिखे हैं। चलिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम? तो 3 के पावर k+1 कॉमन ले सकता है, और तो कुछ कॉमन ले नहीं पाएंगे हम। तो 3 टू दी पावर k+1 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 2k-1। नहीं, कॉमन तो इसमें से नहीं ले पाएंगे, केवल नहीं ले पाएंगे जी, ये सबके गुणा में नहीं ना था, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। देखिए सबके गुणा में रहता तब हम ले पाते, यहाँ से तो ये चीज नहीं, यहाँ लेकिन 3 प्लस में है ना, तो हटाना पड़ेगा उसको। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लिखते हैं 2k-1 इंटू 3 टू दी पावर k+ बटा में 4 अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत? प्लस 3 बटा में 4 को अलग कर सकते हैं, हाँ या ना? और प्लस में k+1 इंटू 3 टू दी पावर k+1 कर सकते हैं। अब 3/4 को उस साइड रख देंगे, साइड कर देते हैं इसको, तो ये जगह 2k-1 इंटू 3 टू दी पावर k+1 बटा में 4 प्लस, इसको पहले ले आएंगे k+1 इंटू 3 टू दी पावर k+1, और इसको सबसे लास्ट में करते हैं 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इसी चीज को हम यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। बराबर, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 टू दी पावर k+1 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2k-1 बटा में, और प्लस में क्या बच जाएगा? k+, और ये कहाँ रहेगा? इसे और ऊपर कर दें, और प्लस में क्या जाएगा? 3/4। 3 टू दी पावर k+1 बटा में 1 करके एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4। कितना जाएगा? 2k-1 प्लस 4 से गुना कर देंगे कितना जाएगा? 4k+4 प्लस में, चलिए 3k+1, 4k और 2k 6k, और 4 में से 1 गया, प्लस 3 बटा में 4 प्लस में 3/4। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 के पावर k+1 तो था ही था पहले से। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन लेते कितना जाएगा? 3, तो यहाँ से कितना बचेगा? 2k+ बटा में, और प्लस में क्या बच जाएगा? इसमें पावर 1 है, गुना में पावर क्या होता है? बेस बराबर है ना दोनों का, 3 3, तो पावर क्या जाएगा? जुटेगा k+1 प्लस का जाएगा, और इंटू में क्या बच जाएगा? 2k+1/4, और प्लस में क्या रहेगा? 3/4। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि 3
के प्लस कितना जाएगा 1 1 2 2 के नहीं के प्लस 2 होगा और इनटू में क्या हो जाएगा 2k+1/4 और प्लस में 3/4। अब यहाँ से ये हो गया 3k+2 इंटू 2k+1, ठीक है, और बटा में क्या जाएगा और प्लस में अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम कितना जाएगा 3k+2 इंटू 2k+1 और प्लस में क्या जाएगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको सबसे पहले क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 2k+1 इंटू 3k+2 प्लस में कितना और बटा में, यही आरएचएस में क्या प्रूफ करनी थी, आरएचएस के अंदर यही था ना प्रूफ करना हमें सेम टू सेम चीज, तो यही क्या चीज था हमारे पास, ये आ गया बराबर में क्या आ गया आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।